बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने किया था टारगेटिंग और रीटारगेटिंग तक, जहाँ तक मुझे याद है। यस। तो टारगेटिंग और रीटारगेटिंग हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद वहां से स्टार्ट लेंगे। Alright, so targeting basically the first one, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में आ रही है डेफिनेशन इसकी। um, let's see. बेसिकली रीटारगेटिंग वर्सेस रीमार्केटिंग लिखना था, मैंने गलत लिख दिया। रीमार्केटिंग इज अ टर्म दैट रेफर्स टू यूजिंग ईमेल टू रीएंगेज विद योर कस्टमर्स। रीमार्केटिंग इज बेसिकली अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दोबारा से टारगेट करते हो किसी और नए प्रोडक्ट के साथ, नई ऑफर के साथ, तो वो रीमार्केटिंग होती है। यानी कि आपने अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस को ही आपने दोबारा से सेल करने की कोशिश की। ठीक है। जो रीटारगेटिंग होती है, रीटारगेटिंग इज लाइक कि आपका जो कस्टमर है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो आपने उसको रीटारगेट किया। जो कि ये फनल वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपकी कोल्ड ऑडियंस होगी, उसके बाद आप उसको रीटारगेट कर रहे हो, वार्म ऑडियंस बना रहे हो। वार्म ऑडियंस हो गई वो बेसिकली पहले ऑडियंस कोल्ड थी, उसको आपने टारगेट करके वार्म ऑडियंस बना दिया। उसके बाद आप उसको रीटारगेट करोगे, बट स्टिल वो कन्वर्ट नहीं होती, तो वो हॉट ऑडियंस में आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद फिर उसको आप रीटारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये रीटारगेटिंग है। और एक दफा जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको बाद में फिर जाके आप रीमार्केट करते हो, कि आप उनको जाके और फर्दर अपनी अपनी सर्विसेज बेचोगे, या अपने और फर्दर जो है आप सेलिंग करोगे, या जो है उनको अपना रिटर्निंग कस्टमर बनाओगे। ठीक है, तो वो रीमार्केटिंग में आएगा। इसके अलावा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपने कस्टमर को समझो, अपने बायर की प्रोफाइल को समझो। तो आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो। आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना के उनको एक मर्ज करके एक सिंगल प्रोफाइल बना सकते हो। तो आपने पहले बेसिकली प्रोफाइल बनानी होती है कि भाई मेरा जो टारगेट आइडियल कस्टमर पर्सोना है वो क्या होना चाहिए, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या होनी चाहिए, गोल्स और मोटिवेशन उस पर्सन की क्या होनी चाहिए, इसी तरह उसके पेन पॉइंट्स क्या होने चाहिए, जिसको आप एड्रेस करोगे अपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से। और उसके जो कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं या डिफरेंट इसमें चीजें हैं, इसमें कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं होता। इसमें आप जो है वो अपने हिसाब से देख सकते हो, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी नीच के हिसाब से देख सकते हो कि आपकी नीच के अंदर कौन सी बायर की जो जो पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो उसका इंटरेस्ट क्या है ऑन एंड ऑल। तो ये बेसिकली बताने के लिए ज़रूरी था कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप फनल को जहाँ समझ रहे हो वहाँ आप बायर की प्रोफाइल को समझो। और मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपने अपने कस्टमर को WHO, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द मार्केटिंग, कि आपको अपनी किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को सेल करना है, तो आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना है। जहां आपने ऑडियंस को समझ लिया वहां आपका 60% ऑफ द काम हो गया। क्योंकि जहां आपने ऑडियंस को समझ लिया वहां पे आपको समझ आ गई कि यार ये ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है। आपको ये समझ में आ जाएगा कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपकी ऑडियंस है, तो आप वहां जाके उसको टारगेट कर सकते हो। तो ऑडियंस को समझना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट आई एम जस्ट लिमिटिंग इट टू दीज टू बिकॉज कि हमें और भी सारी चीजें कवर करनी हैं। और मैं सिर्फ इस जो इस पूरे सेशंस हैं इनका मकसद सिर्फ ये है कि आपको बहुत ही बिगनर लेवल के ऊपर एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, वन थिंग। या अगर आपका अपना कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, उसके लिए आप खुद से मार्केटिंग कर सको, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना। ठीक है, तो इसमें इतनी इन डेप्थ जाने की हमें जरूरत नहीं। जब हमें इन डेप्थ जाने की जरूरत तब पड़ती है जब हमें किसी बिजनेस की इन डिटेल एनालिसिस करनी हो,
इन डिटेल उसकी एनालिसिस करके उसको उस पे डिसीजंस लेने हो तो फिर हम ज़्यादा इन डिटेल इन डेप्थ जाते हैं। या फिर हम उस केस में इन डेप्थ जा सकते हैं जहाँ हमारी बहुत बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व हों। जब ज़्यादा बड़ी इन्वेस्ट जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी, उतना ही ज़्यादा हमें उसको स्टडी करके और इतना इन्फॉर्म्ड डिसीजन हमें उसमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब एड्स की साइंस बेसिकली ये टॉपिक इसमें इस तरह से था कि मैं जिसको भी एड्स के हवाले से सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, उसमें जो है ना वो 2 चीज़ें होती हैं, कि एक तो ये चीज़ होती है कि सर्च इंजन मार्केटिंग। मैं उनको ये सिंपल समझाता हूँ कि यार मार्केटिंग जो है ना वो 2 तरीके से ही होती है। जो एड्स होते हैं वो 2 तरीके से चलते हैं। पूरे कोई भी आप प्लेटफ़ॉर्म उठा लो, आपके जो एड्स हैं ना वो 2 तरीके से चलते हैं। ठीक है? पहला तरीका है आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है? जिसमें आप इंटेंट बेस्ड टारगेट करते हो लोगों को, यानी कि आपने अपने जो आपकी ऑडियंस होती है, आप उसको इंटेंट बेस के ऊपर टारगेट करते हो, उसका जो सर्च क्यूरी है, उसकी बेस के ऊपर उसको टारगेट करते हो। और एक दूसरा जो होता है सेकंड जो इसमें नीचे मेंशन है, ये वाला, ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप इंटरेस्ट बेस पे टारगेट करते हो और आपके हाथ में नहीं होता कि आप किसी बंदे को उठा के किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट में डाल दो। आप पर्सनैलिटी ए को इस एक्स इंटरेस्ट में डाल दो, पर्सनैलिटी बी को वाई इंटरेस्ट में डाल दो। या ये आपके ऊपर नहीं होता, ये प्लेटफ़ॉर्म खुद डिसाइड करता है कि कौन-सा इंडिविजुअल जो है वो कौन से इंटरेस्ट के ऊपर आना चाहिए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने फ़ेसबुक के ऊपर फूड रिलेटेड आप ज़्यादा चीज़ें सर्च कर रहे हो, फूड रिलेटेड कंटेंट से एंगेजमेंट कर रहे हो, तो आपको फूड रिलेटेड आप इसका मतलब कि फ़ेसबुक ने ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो फूड में है। इसी तरह अगर आप रियल एस्टेट की पोस्ट के ऊपर आप ज़्यादा एंगेजमेंट कर रहे हो, आप उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो, तो आप फ़ेसबुक ने ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि आपका जो इंटरेस्ट है वो रियल एस्टेट बाइंग और सेलिंग है या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपका इंटरेस्ट है। ठीक है? तो ये तरीके होते हैं कि फ़ेसबुक का एल्गोरिथम या सोशल मीडिया कोई भी चैनल है, जिसके अंदर टिकटॉक आ गया, फ़ेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, पिंटरेस्ट आ गया, टिकटॉक मैंने नाम ले लिया, ट्विटर आ गया, का लिंक्डइन आ गया। ठीक है? ये अभी टॉप प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, तो इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग को और मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगा। बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने अभी देना है। मैंने कुछ ज़्यादा इन डेप्थ बात नहीं करनी है। ठीक है? ताकि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो उस लेवल पे ही हो। एक सेम 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 लेवल पे हो बेसिकली। मेबी इन आगे आने वाले दिनों में मैं और कुछ सेशंस निकालूँ, जिसमें फिर हम इन डेप्थ में बात करेंगे। अच्छा सर्च इंजन मार्केटिंग जो मैंने इंटेंट बेस बताई है इसमें, ये देखें कि 4 तरह के इंटेंट हो सकते हैं। इसमें आपका जो है वो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड हो सकते हैं और आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये जो बंदा सर्च कर रहा है ये कीवर्ड वो हमारे जो कस्टमर जर्नी है उसके किस फ़ेज़ के अंदर है, ठीक है? और क्या वो हमारा बायर पर्सोना से मैच कर रहा है वो इंडिविजुअल? तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैंने 2-2 एग्ज़ाम्पल रखी है हर कीवर्ड की, हाउ टू टाई बो टाई। ठीक है? तो अब इसमें ये है कि अब मैं अगर मेरी अगर टाई की शॉप है, अगर मेरा ई-कॉमर्स स्टोर है टाई टाई का, ठीक है? तो उसके ऊपर मैं इस कीवर्ड को किस तरह टारगेट कर सकता हूँ, इस इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को मैं इससे रिलेटेड अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिख सकता हूँ। हाँ, मैं तो और भी तरीके से टारगेट कर सकता हूँ, मैं इस पे पीपीसी भी रन कर सकता हूँ, बट इट विल नॉट बी अ मच इफेक्टिव वे टू टारगेट दिस काइंड ऑफ ऑडियंस बिकॉज़ कि ये जो है ना वो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है, ये कोई बाइंग इंटेंट नहीं है, कोई ट्रांज़ैक्शनल इंटेंट नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर पीपीसी रन करूँगा तो ऑब्वियसली अभी जो ये कस्टमर है वो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल फेज़ पे है, बहुत कोल्ड ऑडियंस है। कोल्ड ऑडियंस अवेयरनेस फेज़ में भी अभी वो सही से नहीं है, ठीक है? उसको अवेयरनेस ही नहीं है। तो अब अभी वो जो है ना वो और मेबी हम ये भी एक कंसीडर कर सकते हैं कि ये अगर बंदा सर्च कर रहा है कि बो टाई को हम किस तरह से टाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ही और शी ऑलरेडी हैव बो टाई, ठीक है? तो हम उसको बो टाई बेचें तो ये इट्स नॉट मेकिंग सेंस। तो अब इसमें जो है ना वो हमें मतलब कीवर्ड की इन डेप्थ जाना पड़ता है कि अब ये कीवर्ड है, तो इसको जो सर्च करने वाला बंदा होगा या बंदी होगी वो क्या होगी खुद हिम और हरसेल्फ और उसका जो सोचने का रीज़न होगा वो क्या होगा, उसका ये लिखने का रीज़न क्या होगा? तो इसको इन डेप्थ जाके देखना पड़ता है। इसी तरह बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज
अब कोई अगर रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स ढूंढ रहा है, तो अगर मेरी कोई सप्लीमेंट्स की वेबसाइट है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर भी ब्लॉग लिख सकता हूँ। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे मोस्टली हम ब्लॉग्स के थ्रू टारगेट करते हैं, यानी कि एसईओ के थ्रू टारगेट करते हैं, हम पीपीसी के थ्रू टारगेट नहीं करते हैं यूजुअली, ठीक है। आप कर सकते हो अगर आपका ऑलरेडी जो है वो ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स आप कवर कर चुके हो, आपकी जो है उसपे सेल्स आ रही हैं, उसपे आप प्रॉफिटेबल हो, तो आप फिर इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स के ऊपर जा सकते हो कि यार आप जो है ट्रांज़ैक्शनल पे प्रॉफिटेबल हो, तो आप जो है वो दूसरे कीवर्ड्स पे भी अपनी ऑडियंस बेसिकली बढ़ा सकते हो, अपनी जो ऑडियंस है उसको ग्रो कर सकते हो, सिंपल इन सिंपल वर्ड्स। उसके अलावा न नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं, ये वो कीवर्ड है जैसे गूगल से बंदा किसी और चैनल के ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है? अब अभी गूगल पे है करंटली, वो किसी और चैनल के ऊपर जाना चाह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो भी यूट्यूब ही लॉगिन सर्च कर रहा है या फेसबुक होम पेज सर्च कर रहा है या क्या लिखते हैं हम लोग जैसे किसी ब्रांड का नाम लिखते हैं और उसके आगे लिख देते हैं इंस्टाग्राम या हम कुछ भी इस तरह की किसी या फिर हम किसी बंदे का नाम लिखते हैं, उसके आगे लिखते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल। तो हम इसका मतलब ये नेविगेशनल कीवर्ड है, ये बंदा एक एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाना चाह रहा है, किसी पेज को ढूँढ रहा है, किसी चीज़ को ढूँढ रहा है, ठीक है? हम कुछ प्रोडक्ट लिखते हैं, उसके आगे दराज़ लिख देते हैं, तो यानी कि मैं दराज़ पे जाना चाह रहा हूँ, उस दराज़ के उस प्रोडक्ट की लिस्ट पे जाना चाह रहा हूँ। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसका, है ना? ठीक है ना? इस पे भी यूजुअली इस पे तो मोस्टली जो है वो मार्केटिंग नहीं करता कोई भी, ठीक है? ना पीपीसी के थ्रू, ना सोशल मीडिया के थ्रू, सॉरी ना पीपीसी के थ्रू, ना एसईओ के थ्रू, इनके ऊपर कोई भी जो है वो इन कीवर्ड्स इस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर कोई भी एड्स रन करना पसंद नहीं करता। कि बिकॉज़ ये यूट्यूब का ऑलरेडी कस्टमर है, ये फेसबुक का ऑलरेडी कस्टमर है, इसके ऊपर अगर हम एड्स लाएँ भी, तो वो तकरीबन जो है वो आपको बहुत बैड आरओआई देंगे या तो फिर नहीं देंगे, ठीक है? तो फिर इसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं? कमर्शियल कीवर्ड्स बेसिकली ये होते हैं कि जो अम मॉनेटरी चीज़ किसी चीज़ के लिए जो है ना सर्चिंग हो रही हो। किसी चीज़ की प्राइस मालूम करने के लिए, कंपैरिज़न के लिए उसकी वैल्यू समझने के लिए अम, प्राइस रिलेटेड जितनी भी सर्चेज़ होती है ना, प्राइस रिव्यूज़ ये देखिए रिव्यूज़ इन द बेस्ट रनिंग शूज़ रिव्यू। तो बेसिकली कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड को मैं अगर मैं हम इसकी गूगल डेफिनिशन निकाल लें, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। Okay, commercial keywords are the words or phrases searchers use when they are looking to educate themselves about availability about available products or service. ठीक है? These keywords signal us interest or intent to buy, but your lead isn't sure exactly what they will buy. They will buy yet. तो अगर इनको कुछ खरीदना तो है बट इनको इनको एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि इनको कहाँ से और क्या खरीदना है, ठीक है? इनको खरीदना है बट इनको क्या और कहाँ से खरीदना है, तो उसके लिए ये सर्चिंग कर रहे हैं। ये बेसिकली आप जो है वो उसको आप टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। जब आप टॉप ऑफ द फनल की कोई ऑडियंस पे आप टारगेटिंग कर रहे हो, तो आप उसपे ये इस तरह की कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जब किसी ने कोई चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई शर्ट खरीदनी है या शर्ट की एग्ज़ाम्पल इतनी रेलेवेंट नहीं है। उम, किसी ने किसी ने अगर आईफ़ोन कवर खरीदना है, ठीक है? तो वो आईफ़ोन कवर तो उसने खरीदना है, ठीक है? ये तो हो गया डन। अब उसने कहाँ से खरीदना है और कौन-सा खरीदना है, वो उस चीज़ के ऊपर है, ठीक है? अब वहाँ पे आप उसको अपनी अगर प्रोडक्ट दिखा दोगे और वो उसको पसंद आ जाएगी, तो देयर आर चांसेस कि वो खरीद ले, ठीक है? तो इसलिए आप जो है वो इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप जो है वो ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग करना चाह रहे हो, ज़्यादा ऑडियंस ग्रो करना चाह रहे हो, तो आप इस तरह के कीवर्ड्स पे टारगेट कर सकते हो टॉप ऑफ द फनल पे। इसके अलावा फिर ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स आ जाते हैं। ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स के अंदर आप ऑब्वियसली उसका उसी वक़्त यानी जिसके लिए गूगल फेमस है कि राइट टाइम, राइट मोमेंट, राइट राइट प्रोडक्ट एवरीथिंग मतलब ऑन पॉइंट कि आपका जो कस्टमर गूगल पे आता है, वो जेब में पैसे लेके आता है, ठीक है? उस टाइम पे वो टाइम उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है? ऑब्वियसली वो सर्च कर रहा है ना, अगर मैं किसी किसी टाइम पे बैठा हुआ हूँ और मैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बेस्ट टाइम है उसको खरीदने के लिए, ठीक है? तो ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल हॉट सेलिंग कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप पीपीसी की बात करें। तो इस तरह की कीवर्ड्स को आप जो है वो डेफ़िनेटली पीपीसी के अंदर टारगेट करते हो और इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं। इसमें अभी 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आपने जो है ना बाय आईफ़ोन एक्स ऑनलाइन, तो बड़ा एक अच्छा हाई इंटेंट कीवर्ड है, जो ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड है, ठीक है? तो अब इसमें आपको और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मिल सकती हैं, बाय टी-शर्ट ऑनलाइन, बाय शूज़ ऑनलाइन, बाय शू
आप अब इसमें जो है ना वो देखो, ट्रांजैक्शनल प्लस नेविगेशनल भी साथ साथ कभी कभार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय आईफोन एक्स फ्रॉम दराज, ठीक है। तो नेविगेशनल प्लस ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल इसमें हावी आएगा क्योंकि खरीदना है उसने ना, ठीक है। तो इसके ऊपर आप टारगेट फिर भी कर सकते हो, स्टिल आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि दराज से वो खरीदे, बट वो आपसे भी खरीद सकता है, तो ही और शी हैज एन ऑप्शन सिस्टम। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। इंटेंट अब ये होता है इंटरेस्ट बेस्ड, ठीक है। इन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया में आपको बता चुका हूँ कौन कौन से चैनल्स हैं। इसके अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन चैनल है वो मेटा है, मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसके अलावा इसमें लिंक्डइन आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, स्नैपचैट आ जाता है, टिकटॉक आ जाता है, और ट्विटर आ जाता है, लिंक्डइन आ जाता है, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट आ जाता है। तो ये सारे टॉप चैनल्स हैं फिलहाल जो ट्रेंडिंग हैं। तो इन चैनल्स के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जो एड्स चलते हैं, वो बिल्कुल सेम तरीके से चलते हैं। नो एक्सेप्शंस, कुछ भी इतना डिफरेंट नहीं होता। सिर्फ डैशबोर्ड का थोड़ा डिफरेंस होता है, ट्रैकिंग का थोड़ा डिफरेंट होता है। इन सब चैनल्स के ऊपर ट्रैकिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से लगती है। ट्रैकिंग जो है ना सबसे मुश्किल पार्ट है। ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो ट्रैकिंग होती है। तो ट्रैकिंग फिर किसी दिन इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। बाकी है कि मैं इस बताने इसमें ये चाह रहा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड होती है, वो सारी एक तरीके से काम करती है। इसके अंदर डेमोग्राफिक टारगेटिंग हो सकती है। डेमोग्राफिक टारगेटिंग आप समझ सकते हैं कि एज और जेंडर और एजुकेशन लेवल, मैरिटल मैरिटल स्टेटस और जॉब टाइटल के बेसिस के ऊपर टारगेटिंग हो सकती है। इसके अलावा इसमें यूज केसेस में बताया हुआ है। उसके अलावा लोकेशन टारगेटिंग, ऑब्वियसली जिप कोड्स पे आप टारगेट्स कर सकते हैं, आप सिटी पे टारगेट कर सकते हैं, स्टेट पे, कंट्री पे टारगेट्स कर सकते हैं, रेडियस पे एक कोई लोकेशन सेलेक्ट करके उसके रेडियस को टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, ऑब्वियसली जिस तरह बताया इंटरेस्ट बेस्ड तो मेन मतलब मेन है ना इसमें। तो आप इसमें इंटरेस्ट, हॉबीज, एक्टिविटीज के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म आपको डिफाइन कर रहा हो कि भाई ये ऑडियंस जो है ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैंने अभी एग्जांपल दी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई किसी का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, आप अगर आप फेसबुक ऐड लगाते हुए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सर्च करोगे ना, तो आपको वो ऑडियंस साइज बता देगा कि इसका जो ऑडियंस साइज है वो ये है। और आप उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि इस ऑडियंस साइज को आपने टारगेट करना है, और क्या आपके पास इतना बजट है, क्या आप इतने ऑडियंस साइज, ये क्या इनफ ऑडियंस साइज है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी आपके पास जो फेसबुक या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइज करने के लिए आपके पास इनफ ऑडियंस साइज होना चाहिए। इन मिलियंस मिलियंस ऑफ पर्सन पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल का जो है वो ऑडियंस साइज होना चाहिए। उससे होगा क्या, लेट्स लेट्स नॉट गो टू द डिटेल्स हेयर, बिकॉज हम अभी जो है ना ओवरव्यू देख रहे हैं सब चीज़ों का। तो जब हम प्लेटफॉर्म्स की डिटेल्स में जाएंगे इन अपकमिंग सेशंस, तो फिर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे इन डेप्थ। बट लेट्स जस्ट स्टे ऑन वेयर वी आर राइट नाउ। बिहेवियर टेस्टिंग, सेम इंटरेस्ट के ऊपर का बिहेवियर भी होता है इसके अंदर। इंटरेस्ट जब आप प्लेटफॉर्म आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा ज्यादा बेहतर तरीके से कि ये सब चीजों की बेसिस के ऊपर किस तरह टारगेटिंग होती है। उसके अलावा कस्टम ऑडियंस होती है, लुक अलाइक ऑडियंस इसमें मिसिंग है। इसके अलावा कस्टम ऑडियंस होती है। कस्टम ऑडियंस क्या होती है कि आप अपनी कस्टमर लिस्ट खुद की अपलोड कर देते हो कि भाई ये मेरी कस्टमर लिस्ट है, ठीक है। इस कस्टमर लिस्ट को दिखाओ खाली एड। अगर मेरे पास 10,000, 20,000, 50,000 कस्टमर्स की लिस्ट है, तो दैट्स एन आइडियल सिचुएशन फॉर मी कि मैं अपनी कस्टमर लिस्ट अपलोड करूँ और उन्हीं को दिखाऊँ एड। तो 10,000, लेकिन ये वर्क करेगा वही बड़ी ऑडियंस साइज के ऊपर। 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऑडियंस हो, बेहतरीन है। इसके बाद जो है वेबसाइट विजिटर्स, मैं वेबसाइट के ऊपर अपना पिक्सल लगाता हूँ, तो उसमें होगा ये कि मेरे वेबसाइट पे जो भी लोग आएंगे वो पिक्सल उसको ट्रैक कर लेगा और वो फिर उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा। इसी तरह से ऐप यूजर्स होता है, एंगेजमेंट ऑन फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है। तो उसके ऊपर एंगेजमेंट जो आती है उसको भी आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको ऐड दिखाओ, मेरे जो फॉलोअर्स मेरे जो जिन्होंने मेरी पोस्टों को लाइक किया उनको ऐड दिखाओ। तो इस तरह से आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। और उसी से ही बेसिकली आप स्ट्रेटेजी ड्राइव करते हो कि मैं जो है वो ये पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो इन लोगों को जाकर बेचूंगा, जो है ना, वो मेरा आरओआई अच्छा आएगा। मैं ये ऐड जो है वो इनको दिखाऊंगा, ये ऐड जो है वो उनको दिखाऊंगा।
अगर मेरे पास कोई ऑफ़र है तो मुझे किसको दिखानी है, ठीक है? मेरे पास कोई नया प्रोडक्ट है तो मुझे किसको दिखाना है, मेरा विनर प्रोडक्ट है तो मुझे किसको दिखाना है। तो ये सब चीज़ें ना वो प्लानिंग का हिस्सा होती हैं और स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है। ठीक है, ये भी कवर कर ही लेते हैं, यहाँ पे एंड करेंगे फिर बाकी मैं बाद में करूँगा। प्लेटफ़ॉर्म्स जो है ना वो आपको आपसे एडवाइस ले आपसे जो है वो स्टार्ट में ही सबसे पहले जब भी आप कोई कैंपेन लगाने जाएँगे, सबसे पहले आपसे वो पूछेगा प्लेटफ़ॉर्म के अब यहाँ से जो है ना हम बेसिकली अब कॉन्सेप्ट से हट के अब हम जो है ना वो थोड़ा-सा इन डेप्थ जो है वो प्लेटफ़ॉर्म्स की तरफ आ रहे हैं। यानी कि अब हम कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रैक्टिकल थोड़ी-सी बातें करेंगे कि हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि भई एक्चुअली जो है ना वो प्लेटफ़ॉर्म्स किस तरह काम करते हैं और अब अगर किसी को इन एड्स वाली साइड पे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हमें छोड़ सकता है। क्योंकि अब ज़्यादातर जो बातें होंगी ना, वो एड्स से रिलेटेड होंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। जितना भी मैंने जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो जो जिन-जिन ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो कोशिश करूँगा ब्रांड्स के नाम ना आएँ और वो मैं चीज़ भी आप तक डिलीवर कर दूँ, तो वो अच्छा रहेगा। तो अब जो एड्स को नहीं समझना चाहता, एड्स जिसमें जिसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, वो हमें लीव कर सकता है और जिसको एड्स की जो है वो इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वो हमारे साथ जो है वो जॉइन रह सकता है। अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो शुरू में आपसे माँगते हैं कि आपका जो कैंपेन है लगाने का ऑब्जेक्टिव माँगते हैं, ठीक है? अब कैंपेन लगाने के ऑब्जेक्टिव के अंदर आप उनको डिफ आप जो है प्लेटफ़ॉर्म को डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपका जो कैंपेन लगाने का ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस है, ट्रैफ़िक है, ये जो भी है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो है ना आप मतलब डिफ़ाइन कर सकते हो। अवेयरनेस से मुराद कि आप सिर्फ़ ये मतलब सोशल मीडिया के लिए बात हो रही है ये, ठीक है? सोशल मीडिया को आप डिफ़ाइन करो कि सिर्फ़ अवेयरनेस आपका ऑब्जेक्टिव है। बट आई थिंक अब तो जो है वो गूगल एड्स के अंदर भी ये चीज़ें आ गई हैं पूरी तरह से कि आप जो है वो तकरीबन-तकरीबन चीज़ें ऑटोमेट करते हो। तो ये गूगल एड्स का वो डैशबोर्ड है गूगल एड्स के डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट है। जैसे ही आप कैंपेन क्लिक करोगे आप न्यू कैंपेन तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसके अंदर ये भी पूछ रहा है जैसे सेल्स है, इसमें ये देखो, इसमें भी सेल्स है, इसमें क्या है लीड्स है, इसमें भी लीड्स है। इसमें क्या है भाई वेबसाइट ट्रैफ़िक इसमें भी ट्रैफ़िक है, ठीक है? ये ट्रैफ़िक कौन-सा होगा? सोशल मीडिया का ट्रैफ़िक हो सकता है या फिर आपका वेबसाइट का भी ट्रैफ़िक हो सकता है। इसमें आपके पास चांस होता है कि आप या तो अपने प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ही ट्रैफ़िक ड्राइव कर रहे हो या फिर आप जो है वो किसी भी लैंडिंग पेज का या भी किसी भी वेबसाइट का लिंक डाला है अपने अपने एड्स में और उसको उस पे आप ट्रैफ़िक सेंड कर रहे हो, ठीक है? तो ट्रैफ़िक की कैंपेन ये हो गई। इसके अलावा प्रोडक्ट या ब्रांड कंसिडरेशन ये थोड़ी-सी गूगल की अपनी ही कैंपेन है, ठीक है? अब बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव आप बताओगे ना, जैसे आप ऑब्जेक्टिव बताओगे आपको टाइप ऑफ कैंपेन नीचे डिफाइन करेगा वो। भई अच्छा ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें ये टाइप ऑफ कैंपेन आप यूज़ करें। तो उसके अलावा जो है वो एंगेजमेंट की कैंपेन होती है, ये फेसबुक में होती है, ये गूगल में नहीं होती। एंगेजमेंट की कैंपेन बेसिकली ये होगी कि आपके जो पोस्ट है या आपका जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर एंगेजमेंट आए। एंगेजमेंट क्या होती है? लाइक, कमेंट्स, ठीक है? व्यूज़ अगर कोई वीडियो है तो व्यूज़, ठीक है? वो भी एंगेजमेंट होती है। इसके अलावा ब्रांड अवेयरनेस, अभी ब्रांड अवेयरनेस जो है ना वो बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। इस एंगेजमेंट की कैंपेन का यहाँ पे गूगल में जो है ना वो ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन कहलाती है। इसमें आप जो है वो यूट्यूब एड्स ला सकते हो, डिस्प्ले एड्स ला सकते हो। ये दो एड्स होते हैं, वो परफॉर्मेंस एड्स ला सकते हो। तो ये एड्स जो है ना वो ब्रांड अवेयरनेस के एड्स होते हैं। इसके अलावा ऐप प्रमोशन, अगर आपकी कोई ऐप है, आपने उसको जो है वो एडवर्टाइज़ करना है गूगल के प्लेटफ़ॉर्म्स पे, गूगल प्ले स्टोर पे हर जगह, तो आप जो है ना वो ये ऐप प्रमोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पे मेटा में भी अवेलेबल है ऐप प्रमोशंस। आप जो है वो अपनी ऐप की प्रमोशन कर सकते हैं और डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन दे सकते हैं अपने एड्स में। उस ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे सकते हैं। लास्टली लोकल स्टोर विज़िट्स और एंड प्रमोशंस, ये उन उन स्टोर्स के लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका कस्टमर जो है वो अ, चलता हुआ आ जाए, अपनी आपकी लोकेशन पे पहुँचे, आपके स्टोर पे आए और वहाँ आके आपसे आपसे डील करे, आपसे ट्रांज़ैक्शन करे या आपसे जो है वो कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट करे। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप लोकल सर्विस का ऐड लगाते हो। लोकल स्टोर का ऐड लगाते हो, सॉरी, लोकल स्टोर विज़िट्स का ऐड लगाते हैं और इस तरह की कोई ऑप्शन जो है वो फ़ेसबुक में अवेलेबल नहीं है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज़ गूगल पे जो है वो गूगल माय बिज़नेस होता है। अगर आपको उसका नहीं पता, मैं कभी आपको ज़रूर बताऊँगा। गूगल माय बिज़नेस जो होता है वो एक बिज़नेस की लोकल प्रोफ़ाइल होती है कि वो बिज़नेस कहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है, मैप के गूगल मैप के अंदर उसकी क्या
उसका क्या नाम है, उसकी क्या टाइमिंग्स है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करते हो, तो वो आपको गूगल रजिस्टर करता है एज़ अ बिज़नेस आपको रजिस्टर करता है अपने मैप के अंदर, ठीक है? तो वो होता है गूगल माय बिज़नेस। अब गूगल माय बिज़नेस की प्रोफाइल क्योंकि गूगल में होती है, तो इस वजह से उनके लिए लोकल सर्विस एड्स भी चल लोकल मैं अगेन लोकल सर्विस एड बोल रहा हूँ, लोकल सर्विस एड्स एक डिफरेंट तरह के एड्स हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो यूएसए में अवेलेबल हैं, तो मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं लोकल सर्विस एड्स के बारे में भी बताऊँगा। ये है लोकल स्टोर विज़िट और प्रमोशन, ठीक है? ये एक डिफरेंट है। इसके अलावा बगैर विदाउट एनी गोल भी गूगल में कैंपेन अभी फ़िलहाल तो होता हो रहा है, अब पता नहीं कब तक होगा। विदाउट एनी गोल भी गूगल में आप कैंपेन सेटअप कर सकते हो, जो कि फेसबुक में ऑप्शन मौजूद नहीं है। फेसबुक में आपको कोई ना कोई गोल ज़रूर सेलेक्ट करना पड़ता है। जब आप विदाउट गोल करते हो, आपके पास सारे कैंपेन के ऑप्शंस खुल जाते हैं, फिर आपकी जो है ना वो टोटल मैनुअल होता है, फिर गूगल आपको कोई चीज़ सजेस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दीज़ ना कि आपको अगर लीड चाहिए तो गूगल क्या चीज़ें सजेस्ट करेगा कि जिससे लीड्स जो आपको बेहतर आ सकती हैं या सेल्स बेहतर आ सकती है। बट गूगल जो है वो फेसबुक जो है वो आपको इस तरह से ऑप्शन नहीं देता। तो ये हमारा ओवरव्यू था अभी तक का, ठीक है? हमने बहुत काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं और ओवरव्यू अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं। मीडिया प्लेटफ़ॉर्म किस तरह काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, फ़नल क्या होता है, ऑडियंस कौन-कौन सी होती है, किस तरह से ऑडियंस की टारगेटिंग होती है, स्ट्रैटेजी किस तरह से बनती है, कौन-सी मार्केटिंग के अंदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है, ठीक है, टारगेटिंग से पहले। इसके अलावा एड्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, एड्स किस किस तरह के होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। मैं आपको बहुत ही ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं बहुत ही आपको जो है ना इस तरह की चीज़, इस तरह का कंटेंट और कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि आपको जो है ना वो एक ईज़ी तरीके से मैं बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जिसमें आपने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आप कवर कर लोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप जो है ना हाँ, सारे प्लेटफ़ॉर्म्स कर सकते हो। तो मैं आपको उस सेंस में ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स और पीपीसी के बारे में बताया ना, तो आपको अगर मैं गूगल एड्स के बारे में अगर मैं आपको सिर्फ गूगल एड्स का लेके चलूँगा ना, तो आपको एक 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 कन्फाइंड आपको नॉलेज मिलेगी। बट आपको जब मैं ओवरव्यू बिल्कुल मैं टॉप से व्यू दिखा रहा हूँ ना, तो उससे फिर क्या होगा आपको ये ईज़ी होगा कि आप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स अगर आप चाहोगे ना ऐसे सीखने के लिए, तो आपको फेसबुक अलग से सीखना पड़ेगा, टिकटॉक अलग से सीखना पड़ेगा, स्नैपचैट, ट्विटर अलग से ट्विटर एड्स करके सीखोगे, लिंक्डइन एड्स करके सीखोगे। इस तरह नहीं, जिस तरह अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, कॉन्सेप्ट्स अगर आप समझ लोगे, तो आप कोई भी आपको एड प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, आप उसको चलाना शुरू हो जाओगे, ठीक है? मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट बिज़नेस को समझना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, मार्केटिंग को समझना और हर चीज़ का पता होना कि कौन-सी चीज़ का क्या मकसद है, ठीक है? उस चीज़ का क्या यूटिलिटी है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। हाँ, हाँ, आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है और अगर क्यूए कोई भी क्यूए सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपके वक़्त का शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।